नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ओबीसी आरक्षण के बिना इस बार चुनाव कंडक्ट कराया जाए, ऐसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। ट्रिपल टी फार्मूला ना लागू होने के चलते कई सारी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसको लेकर लंबी बहस हुई है। तो ऐसे में ये ट्रिपल टी फार्मूला क्या होता है, हमारे साथ बात करने के लिए आगरा कॉलेज आगरा के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुणोदय वाजपेयी जी हैं। सर, ये ट्रिपल टी फार्मूला जिसके आधार पर ये ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सिस्टम में तय होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हुए। तो पब्लिक ये जानना चाहती है ट्रिपल टी फार्मूला का आधार क्या है। ये ट्रिपल टी टर्म लगातार इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जिसे हम ट्रिपल टी फार्मूला कहते हैं उसमें 3 बिंदु हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में 4 मार्च 2021 को कृष्ण बिलास राव गाविल का केस था महाराष्ट्र का, उसमें इसको घोषित किया था कि जब भी ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण यानी इलेक्टेड बॉडी में आरक्षण दिया जाए तो पहले इस 3 बिंदुओं को सेटिस्फाई कर लिया जाए। उन 3 बिंदुओं को कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। पहला बिंदु ये है कि राजनीतिक आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण अलग अलग है। राजनीतिक आरक्षण देने के पहले ये देखना है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है इन बॉडीज़ में। तो एक कमीशन, डेडिकेटेड जिसे कमीशन कहा जा रहा है, प्रदेश सरकार पहले एक कमीशन बनाएगी। वो कमीशन ये स्टडी करेगी, इंपेरिकल इंक्वायरी। इंपेरिकल इंक्वायरी का मतलब है कि वो रिकॉर्ड देखेगी पिछले साल इलेक्शंस के कि कितने लोग चुन के आ रहे हैं ओबीसी के लोग। अगर वो पर्याप्त हैं तो रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो पहला पॉइंट तो ये होगा, कमीशन बनेगा, स्टडी करेगा। दूसरा पॉइंट है उस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार उन्हीं जातियों को आरक्षण देगी जो उसमें कम है, ओबीसी में जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है। सर, अगर उत्तर प्रदेश की लिहाज से बात की जाए तो 54% आबादी सर ओबीसी में आती है। कई सारी ऐसी प्रभावशाली जातियां हैं जो बहुत ही पॉलिटिकली फॉरवर्ड हैं। तो क्या ट्रिपल टी फार्मूले में वो बाहर हो सकती है? अगर उनका रिप्रेजेंटेशन कमीशन की रिपोर्ट में ये आया कि पहले से ही ज़्यादा है या पर्याप्त है तो अलग से देने की जरूरत नहीं, तो उन जातियों को ओबीसी से अलग कर दिया जाएगा और ओबीसी में उनको शामिल किया जाएगा आरक्षण में जो और उतना आरक्षण दिया जाएगा। जरूर नहीं कि 27% दिया जाए। मान लीजिए कमीशन की रिपोर्ट में ये आया कि 20% तो वैसे ही इनका रिजर्वेशन हो रहा है तो 7% दिया जाएगा 27 में। और फिर तीसरा शर्त ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि आरक्षण उस स्टडी के आधार पर तय किया जाएगा कितना देना है, किन जातियों को देना है। तीसरा पॉइंट है जो इसका कि आरक्षण की सीमा किसी भी कंडीशन में 50% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में 93 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण कहीं भी दिया जाए वो आरक्षण तो एजुकेशनली और एम्प्लॉयमेंट के वाले केस का है। अगर ये पॉलिटिकल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंदिरा साहनी केस सरकारी नौकरियों के आरक्षण के बारे में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने जजमेंट में इसको यहाँ भी लागू कर दिया है। वही अलग से कोई मापदंड तय नहीं किया। तीसरा पॉइंट है कि 50% से आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता, उसी तरह जिस तरह नौकरियों में 50% ज़्यादा, वही चीज़ यहाँ भी मान ली है। ये 3 शर्तें अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो वो आरक्षण वैध नहीं है। तो आज हाईकोर्ट ने कहा है कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, ट्रिपल टी फार्मूले के आधार पर सर्वे कराया जाए, उसके आधार पर आगे चल के उसका ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाए, तब तक बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराए। एक बात समझ लीजिए, 2 बातें लीगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि हमारे संविधान में जहाँ पे पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण दिया गया है आर्टिकल 243 में, वहाँ पर एससी को, एसटी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला 3 को आरक्षण मैंडेटरी है, पूरे देश में देना ही देना है। ओबीसी आरक्षण को प्रदेशों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि प्रदेश देंगे, लेकिन प्रदेशों के ऊपर छोड़ दिया गया है इसका मतलब नहीं कि वो मनमानी करेंगे। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये ट्रिपल टी फार्मूला दिया है कि इस फार्मूले में अगर आरक्षण की ज़रूरत लगे तो देना है। जो कोर्ट ने कहा है कि ये डेडिकेटेड कमीशन बनाए, वो ट्रिपल टी फार्मूला का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मात्रा, और तीसरा पॉइंट है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिंग कर दी है। ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, उसकी दूसरी बात भी है कि वो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, सरकार के ऊपर बाइंडिंग है। तो इसमें कोई उपाय नहीं है इसका, ये करना ही पड़ेगा अगर आरक्षण देना है। इसके बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अभी एक केस आया था मध्य प्रदेश का,
इसी साल मध्य प्रदेश ने आरक्षण नहीं दिया था, इस आधार पे तो उन्होंने कहा कि चुनाव अगर कराना है तो बिना आरक्षण के कराओ या आप चुनाव रोको। तो उन्होंने चुनाव रोका, कमीशन बनाया, उसकी रिकमेंडेशन आई, उतना आरक्षण दिया, 50% की सीमा में देके अब चुनाव कराए गए। तो ये ट्रिपल टी फार्मूला 2021 से पूरे देश में लागू है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी है। इसको कहें चुनौती नहीं कोई दे सकता है इसको। अगर आप सोचो ना कि बड़ी बेंच में हम पहुंच जाएं, डिवीजन बेंच लगातार इसको, मैं कह रहा हूं आप सुप्रीम कोर्ट ले जाओ इसको, तो अपने जजमेंट को थोड़ी बदल देगा वो। इसमें कुछ नहीं होना, ये करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के ट्रिपल टी फॉर्मूले के आधार पर डेडिकेटेड कमीशन गठित करने के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार को आदेश दिया है, योगी सरकार को आदेश दिया है। हालांकि इसमें समय लगने वाला है, इसलिए हाईकोर्ट ने ये सुझाव दिया है सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया है कि समय ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो, इसलिए ओबीसी आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव संपन्न किए जाएं। और अब ये इस मामले में राजनीति भी होना शुरू हो गई है। ट्रिपल टी फॉर्मूले की जो परिभाषा है वो आगरा कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं अरुणोदय वाजपेयी ने बहुत ही साधारण शब्दों में बताई है कि ट्रिपल टी फॉर्मूला की जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत आई है। इसके आधार पर ओबीसी की जो तमाम जातियों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तय होता है, और उसी के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो उसका रिजर्वेशन निर्धारित होगा। और तो ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति प्रदेश में बनी हुई थी वो रास्ता आज साफ हो गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।